वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ का डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें से आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आप सभी स्टूडेंट को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अगला जो पार्ट होता है टॉपिक का वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है मेरे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखिए थ्री सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देख रहे हैं। तो R1, R2, R3 क्या हमारा थ्री रेजिस्टेंस है, उसको सीरीज में जोड़ा गया। मतलब कि एक रेजिस्टेंस का सेकंड इंड, पहला का सेकंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड, सेकंड का सेकंड इंड, थर्ड का फर्स्ट इंड को जोड़ करके पहला का फर्स्ट इंड और थर्ड का लास्ट इंड को एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनता है, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हर जंक्शन में एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे कि फर्स्ट जंक्शन में VA पोटेंशियल है, सेकंड में VB है, थर्ड में VC है और लास्ट में क्या है, VD है। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है मेरे भाई याद रखिएगा, VA सबसे ग्रेटर पोटेंशियल होता है, उससे स्मॉलर VB होता है, उससे स्मॉलर VC होता है, सबसे स्मॉलर क्या होता है, VD पोटेंशियल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है हर जंक्शन पे, ये जो पोटेंशियल होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। इसका मतलब ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो होता है हमारा एडिटिव नेचर में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमारा एडिटिव नेचर में होता है। चूंकि करंट का कोई नया पाथ नहीं है, एकलौता पाथ है। मतलब कि हर रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू जो होता है हमारा इक्वल होता है। हर रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू क्या होता है, हमारा इक्वल होता है। इसका मतलब कि सीरीज सर्किट में करंट इक्वली नेचर में होता है। तो दो पॉइंट हम लोग यहाँ ने देखा है, देख लो, वोल्टेज आर एडिटिव नेचर, मतलब कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या होगा, एडिटिव नेचर में होगा। और करंट आर इक्वली नेचर, करंट हमारा क्या होगा, इक्वली नेचर है। तो हम लोग यहाँ पर वोल्टेज का एडिटिव नेचर का प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। और हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का कोशिश करेंगे, उसका फॉर्मूला निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला R1 रेजिस्टेंस है, इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 माने कि R1 रेजिस्टेंस पे। तो R1 का पोटेंशियल क्या है मेरे भाई, VA और VB। VA क्या है, ग्रेटर पोटेंशियल है, VB हमारा क्या है, स्मॉलर पोटेंशियल है। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू, करंट हमारा तो सेम है, तो I इंटू R1, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस का निकाल रहे हैं, IS इंटू R1। IS स्टैंड फॉर सीरीज करंट, क्योंकि करंट हमारा इक्वली नेचर है। मतलब R1 का जो करंट होगा वो टोटल करंट के बराबर ही होगा, R2 का जो करंट होगा वो टोटल करंट के बराबर होगा, R3 का भी करंट जो होगा वो टोटल करंट के क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 निकालिए। तो R2 में क्या होगा, VB माइनस VC। तो VB माइनस VC इक्वल्स टू IS इंटू R2। ये हमारा वोल्टेज है, हमारा इसका ड्रॉप निकल गया। अब आपको R3 का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो निकालेंगे क्या, VC माइनस VD इक्वल्स टू IS इंटू R3। अब ये तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD इक्वल्स टू IS। दोनों में सब में कॉमन है, देखिए IS। तो IS को कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पर VB नेगेटिव है, यहाँ पर VB क्या है, पॉजिटिव है, कट जाएगा। VC नेगेटिव है, VC पॉजिटिव है, कट जाएगा। और VD और VA देखिए अलग अलग है, माने कि VA पॉजिटिव और VD अलग अलग है, लेकिन दोनों अलग अलग पोटेंशियल, इसलिए नहीं कटेगा। तो बचेगा फाइनली क्या, VA माइनस VD इक्वल्स टू IS इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब IS को इधर लेके आइए, तो VA माइनस VD बाई IS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर VA माइनस VD इक्वल्स टू क्या होगा, VS। जो अप्लाई किया देखिए, ये VA है और ये VD है, दोनों का डिफरेंस हमारा किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, VS बाई IS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब VS बाई IS अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाई I इक्वल्स टू R। तो S है तो यहाँ पर S लगाएगा, यहाँ पर भी S सीरीज इक्विवेलेंट को बता रहा है। तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। तीनों के बदले
एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस का अलग अलग डिफरेंट वैल्यू है। ये तीनों डिफरेंट वैल्यू के बदले एक वैल्यू अगर हम इतना लगा देते हैं RS का, तो वो सर्किट जस का तस रहेगा कहता है। तो ये हमारा था मेरे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ध्यान दीजिए इसमें कुछ फैक्ट्स निकल करके सामने आता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 2 रेजिस्टेंस था, 2 रेजिस्टेंस था तो R1 प्लस R2 हुआ था, 3 रेजिस्टेंस था तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ। अगर 4 रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो अगर nth डिफरेंट वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो सबको आपको सीरीज में जोड़ देना है। तो कहानी हो जाएगा यहाँ पे। अगर बोलता है कि nth सेम वैल्यू रेजिस्टेंस इन कनेक्टेड इन सीरीज, तो सब मान लीजिए ये R प्लस R क्या होगा 2R होगा, R प्लस R क्या होगा 3R होगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, अगर 4 रेजिस्टेंस तो 4 इंटू R। तो अगर nth सेम वैल्यू है तो n इंटू R, मतलब n इंटू R अगर आ गया तो यहां पर ध्यान दीजिएगा n जो है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और R वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस के टर्म में देखा जाए तो nth डिफरेंट वैल्यू कंडक्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, एक ही बार बता दे रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या होता है ध्यान दीजिएगा, R इक्वल्स टू 1/G होता है। तो ये इक्वेशन है मेरे भाई। तो इस इक्वेशन के आधार पर क्या होगा 1/GS इक्वल्स टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 प्लस डैश 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 प्लस 1/GN होगा। अगर सेम वैल्यू आएगा तो इस इक्वेशन में 1/GS कीजिए 1/G कीजिए, इक्वेशन को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा GS इक्वल्स टू G/N। तो यहाँ पर G क्या है, वैल्यू ऑफ वन कंडक्टेंस, और N इक्वल्स टू नंबर ऑफ कंडक्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडक्टेंस का वैल्यू घट जाता है, जबकि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई रेजिस्टेंस अगर 2, 3 मोर देन 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज कनेक्शन में है तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो वो हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उससे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग मोड में चल जाता है, मतलब कि घट जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का जो सर्किट्स है, यहां पर देखिए करंट का कोई अलग पाथ नहीं है, एक ही पाथ है, मतलब करंट डिवाइडर रूल नॉट सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ करंट स्प्लिट ही नहीं करता है तो करंट डिवाइडर रूल क्यों लगेगा मेरे भाई। तो करंट डिवाइडर रूल सेटिस्फाइड नहीं करता, मतलब करंट डिवाइडर रूल लागू ही नहीं होता है सीरीज सर्किट्स में, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल सेटिस्फाइड। वोल्टेज डिवाइडर रूल मतलब कि ध्यान दीजिएगा R1 पे अलग वोल्टेज है, R2 पे अलग वोल्टेज है, R3 पे अलग वोल्टेज है, तो सब में अलग अलग वोल्टेज है। तो वोल्टेज तो हमारा जो टोटल वोल्टेज है वो स्प्लिट कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा। तो मान लीजिए कि R1 का वोल्टेज हमारा V1 है, R2 का वोल्टेज V2 है और R3 का वोल्टेज V3 है। तो अगर हमको वोल्टेज डिवाइडर रूल लागू होता है तो कैसे निकालेंगे, अगर V1 वोल्टेज डायरेक्ट निकालना है तो सिंपल सा तरीका है मेरे भाई, V1 इक्वल्स टू VS/RS। VS मतलब टोटल अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू R1। जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है उस रेजिस्टेंस को क्या कर दो, इनटू कर दो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा, मतलब डिवाइडर रूल के सहायता से। अगर V2 को निकालना है तो VS/RS इंटू R2। तो इसी तरह से V3 का निकालेंगे, V4 निकालेंगे, V5। अगर VN निकालेंगे तो VS/RS फिक्स है, हमको Nवा रेजिस्टेंस का निकालना है तो RN, जो Nवा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो RN यहाँ पर पुट कर देंगे। याद रखिएगा सीरीज सर्किट में जो होता है KVL लागू होता है। इसमें KVL क्या करता है मेरे भाई, सेटिस्फाइड करता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और KCL जो होता है नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ क्योंकि KCL लगता ही नहीं है। तो एक चीज और यहाँ पे पता चल रहा है कि सीरीज सर्किट्स जो होता है हमारा रेजिस्टेंस का वो KVL को सेटिस्फाइड करता है, जबकि KCL को सेटिस्फाइड नहीं करता, क्योंकि करंट हमारा स्प्लिट ही नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाइड कहां से कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। प्लस ये क्लोज लूप में क्या होता है, टोटल जो होता है वोल्टेज वो एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो एल्जेब्रिक सम हमारे यहाँ वोल्टेज का क्या आता है, 0 आता है। ये एक्चुअली में क्लोज डीसी लूप है, इसलिए सीरीज सर्किट जो होता है KVL को सेटिस्फाइड करता है लेकिन KCL को सेटिस्फाइड नहीं करता। KVL स्टैंड फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ और KCL स्टैंड फॉर किरचॉफ करंट लॉ। ये हायर क्लास में आप जाकर के पढ़िएगा। तो ये था मेरे भाई रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।
है।